और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा? बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है, मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम अरे मजेदार यार, था, कैटरीना। तुम तो एकदम कमाल तुम मुझे हो, इसकी रेसिपी सच में। जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर ये सकती मेरे थी? कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैटरिया। तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाटी, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है। और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ, अच्छा ये क्या है? नहीं, उस सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करे? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। एक मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ, एकदम। वो कहाँ चले गए? हे, हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ। इस पापी पेट का सवाल है ना। देखो, आंटी और उनका परिवार यही रहता है। हाँ, ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह,
ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर, दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों
बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे, तुमने उससे क्या खरीदा? एक जॉयस्टिक जिसमें सुपरसोनिक पावर्स होती हैं। जॉयस्टिक खरीदा? वो भी इतने सारे पैसों से? हाँ? तुम तो चले गए और सारे पैसे उस जॉयस्टिक पर उड़ा दिए, उसमें अजीब से कमाल के पावर से। हाँ? शाबाश मेरे बेटे, चलो आओ खेलते हैं फिर। ये अच्छा बताओ, हम क्या खेलने वाले हैं? गोस्ट हंटर्स। मतलब? गोस्ट हंटर्स और क्या? ओह, लेकिन जिस आदमी ने इसे मुझे बेचा था, मुझे नहीं पता था कि इस जॉयस्टिक में सीक्रेट एलिमेंट है। क्या है वो? क्या है वो? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। अरे रे रे रे, राज की बात, मजा आएगा। वाह, इसके ग्राफिक्स कमाल के हैं। इधर लो, पहले मैं खेलूंगा। चलो पापा, बस होने ही वाला है। आप बताइए। पापा, आपके पास एक ही लाइन बची है। हाँ, हो गया। तुझसे ग्रेट हाँ? हो पापा। अरे संभाल के बेटे, तुमने मशीन खराब कर दी। मुझे लगता है ये वही एलिमेंट है जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। हम कहाँ हैं पापा? कोई मौज मस्ती की जगह लगती है। आओ पिकनिक मनाते हैं। नया गेम, ऑप्शंस। पापा, पापा, हम खेल के अंदर हैं। कैसा गेम? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम गेम गोस्ट हंटर्स के अंदर हैं। हम यहाँ कैसे आ सकते हैं? ओए, धीरे चलाओ। पापा, क्या हुआ बेटे? पापा, क्या हुआ बेटे, बताओ तो। नहीं, प्लीज मुझे मत खाओ। मैं तो जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। ये कैसे हो गया? कोई मौज मस्ती की जगह लगती है। आओ पिकनिक मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम खेल में हैं। हम खेल के अंदर हैं। हमने एक लाइफ खो दी और अब हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने इसे छोड़ा था। हाँ? तो मतलब ये सब कुछ फिर से शुरू होगा? पापा, पापा जल्दी से उस डाली को पकड़ लो। कौन सी डाली? बस मेरी बात सुनो। कूदो, जल्दी करो। कूदो। अरे तुम लोग कहाँ से टपक पड़े? हेलो, सॉरी, मैं किसी तरह पेड़ से गिर गया। बतख जल्दी। अब आप बाहर निकल जाइए। अब तुम भी मुझे धक्का मारोगे? अगर आपकी दिली तमन्ना हो तो। ऐसा मैंने तो नहीं बोला, मुझे ऐसे ही सुनाई दिया। ओह! आप कभी दिखना मत। हम आप पर अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते। कम से कम रास्ता तो बताओ। ऐसे बीचों बीच हमें छोड़ दिया, बताओ। कम से कम आगे बस स्टॉप पर ही छोड़ देते। क्या बस स्टॉप? पापा, अब बस के बारे में भूल जाओ। देखिए मिस, ओह, इसका नाम सुल्तान फातिमा है और मेरा नाम मुश्टंडा मेहराम। और मैं हूँ रमजी। ओह, एक विशाल भूत के कारण पूरा राज्य बर्बाद हो गया है। जनता हंगामा कर रही है। मैं रॉयल फैमिली की एकमात्र आशा हूँ और आप दोनों मेरे रास्ते में आ रहे हैं और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। हैंडल बार्स पर आओ, हमें जादूगर के पास जाना है। जी जो हुकुम महारानी। हो, अब चलो बेटे,
एक कैब करते हैं और घर चलते हैं। क्या आपको समझ नहीं आया? हम खेल के अंदर हैं। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। अरे इस तरफ नहीं इस तरफ, नहीं, इस तरफ। मैंने कहा ना इस तरफ। निकाटी और तंजू, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा सपना है और सही तरीका सिर्फ मुझे ही पता है। हे, हम किसी के सपने में नहीं हैं। अगर ये किसी का सपना नहीं है तो क्या मैं पजामे में हूँ? क्यों? क्या आपको सपने में पजामा पहनने की जरूरत है? मैंने कहा ना इस तरफ। वहाँ क्या है? वहाँ वेफर फील्ड है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है और हम सपने में नहीं हैं। समझे आप दोनों? नहीं है तो क्या मैं अपना पजामा उतार दूँ? बहुत खूब। उस तरफ देखो, पूरा मोहल्ला गेम खेल रहा है पापा। गेम? कौन सा गेम? गोस्ट हंटर्स खेल रहे हैं। ये मेरा फेवरेट गेम है। क्या कहा? तुम ये गेम भी खेलते हो? और तो लेकिन मैं एक लेवल पास नहीं कर सका, मैं अटक गया। क्या क्या कहा? कौन सा मिशन? मैं भूत से बच निकला था, फिर मुझे वहाँ पहाड़ पर जाना पड़ा जहाँ जादूगर रहता था। आहा, समझ गया। इतना ही? जादूगर सुल्तान भी वहाँ गया है। हमें भी वहाँ जाना चाहिए। सुनो, कहाँ है वो पहाड़ी? उस तरफ, वहाँ देखो। जादूगर यहीं कहीं होना चाहिए। अरे ओ जादूगर गोगा, कहाँ हो तुम? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे हो? सब खैरियत? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम लोग चाय लोगे? परेशान मत होइए जादूगर। तो बताओ बच्चों, क्या खिदमत करूँ तुम्हारी? मुझे अभी अभी एक बड़ा जादू मिला है। मैं गायब हो सकता हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ और देखो मेरे पास स्लोइंग डाउन ट्रिक भी है। मैं ये जादू किसी ऐरे गैरे को नहीं सिखाता, लेकिन तुम तो मेरे अपने हो। जादूगर जी, ये चीजें बेचना भूल जाइए। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ऐसा मत बोलो। क्या बोल रहे हैं? क्या आप पावरफुल जादूगर मरहुमन नहीं है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मुझे लगता है कि तुम लोग टूथपेस्ट से बाहर निकलना चाहते हो, इसलिए आए हो ना? बताओ। क्या आदमी है ये? अरे आस पास भी नहीं। हम जानना चाहते हैं कि विशाल का भूत से कैसे छुटकारा पाया जाए। हाँ, ऐसी बात है। मुझे वो टूथपेस्ट दो। तुम्हारी परेशानी का हल इस पुस्तक में लिखा है, मुझे पढ़ने दो जरा, अभी ढूंढ कर बताता हूँ। उपाय मिल गया। भूतों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठे करने होंगे। 100,000 सोने के सिक्के? जो कोई भी 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठा कर लेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम भी जमा करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बेटा। जादूगर जी, जादूगर जी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो बूढ़ा है, ऊंचा सुनता होगा। जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी। अरे चिल्लाना बंद करो, तुम जो भी हो यहाँ आकर बात करो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसका क्या कहना है? चिल्लाना बंद करो, ये एक गुफा है, कुछ भी बेवकूफी मत करो, ये हम पर गिर भी सकती है। क्या आपके पास वेफर्स है? क्या कर डाला? गुफा गिर रही है, जल्दी करो, चलो भागो। क्या आपके पास वेफर्स है? वेफर के बारे में भूल जाओ, जल्दी करो, गुफा गिर रही है, भागो। भागो, अरे भागो, अरे जल्दी करो। कैसे इतनी बड़ी गुफा गिर गई? वो कौन था? कोई चिल्लाया इसलिए ऐसा हुआ। तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम सबको किसी की परवाह ही नहीं है। हम वापस घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सेल्फिश नहीं है, ठीक है? बेवकूफ मत बनाओ। चलो सिपाही, हमें 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठे करने की जरूरत है। आपने सुना? अगर हमें 100,000 सोने के सिक्के मिल गए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारी इच्छा से मेरी गुफा गिर गई, अब मुझे कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। अब मेरे पीछे मत आना। वो तो ठीक है, पर हम सिक्कों को ढूंढेंगे कैसे? वो कोई पेड़ पर थोड़े उगता है। सोना है। क्या मतलब? पापा भूल गए क्या? हम खेल के अंदर हैं। ये एक वीडियो गेम है। हमारे चारों ओर काफी सोना है पापा। अच्छा, तो ये चट्टान भी सोना है क्या? कोशिश करो और देखो। सच में सोना निकला। तो चलो शुरू करते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। सोना जमा करना कितना मुश्किल है। देखते हैं हमारे पास कितना सोना है।
ये 99.999। अब तो 100 के लिए एक बचा है। अब आसपास ऐसा कुछ नहीं है जो सोने में बदल जाए। एक, हमें बस एक सोना चाहिए 100 पूरे करने के लिए। हम अपना पैसा जमा करते हैं और एक सोने का सिक्का खरीदते हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं। बेवकूफों वाली बात मत करो निकाटी। हाँ, आखिरी सोने के सिक्के के लिए हमें इसे टैप करना होगा। तो ये लो। हमारे पास 1 लाख सोने के सिक्के हो गए महारानी। हाँ एंडलवार्स, अब जब हमारे पास आखिरी सोने का सिक्का है तो हम उस भूत की देखभाल कर सकते हैं। अरे ये क्या, उन्हें आखिरी सोना मिल गया। ठीक है महारानी, चलो अब अपनी मन्नत मांगो। काश 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 ऐसा हो जाए कि भूत पकड़ा जाए। हमने ये कर दिया। अरे यार, मुझे यकीन था कि वेफर्स की बारिश होने वाली थी। अब इस भूत से छुटकारा पाने का समय आ गया है जिसने हमें इतनी सारी परेशानियां दी हैं। उनके पैरों में कुछ लगा है पापा। मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। बेटा जरा ध्यान से। ओए, वहाँ क्या कर रहे हो? अपने काम से मतलब रखो। क्या तुमने उसे पिंजरे से आजाद कर दिया? अरे अरे शांत हो जाओ। उसके पैर में कुछ लगा हुआ था जिस वजह से वो तकलीफ में था। मैंने बस उसकी मदद की है क्योंकि वो दर्द में था। ये बच्चा मेरे जैसा ही है, मेरी तरह बहुत अच्छे दिल वाला। बहुत बढ़िया। शाकिर राजा, अब मुझे तुम वेफर कमाल खाने के को हो मिल लड़के। जाएंगे। बहुत ये। बढ़िया। मैं आपको सेल्फिश कहने के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। भूत को ठीक करने की कोशिश करना आपके लिए बहुत अच्छा था। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैंने देखा वो तकलीफ में है तो मैंने बस उसकी मदद की। अब चलो बेटे, अपनी मन्नत मांगो। प्लीज अब हमें घर जाने दें। आपसे मिलके अच्छा लगा। बाय बाय। वापस जरूर आना। पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मुझे बाहर निकालो। जब तक बाहर निकलते हैं तब तक कुछ खाने को मिल जाता। हम बच गए, हम बच गए। वाह, हम फिर से घर आ गए हैं। दोस्तों, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। देखो मेरे पास क्या है, पिंकी पांकी। वाह, बहुत खूब। नया जॉयस्टिक बहुत अच्छा लग रहा है। दादाजी नहीं, दादाजी वो मशीन खराब हो गई है। वो खेल शुरू मत करो। पापा नहीं। पता था मुझे। क्या पता था? तुम ही वो हो जो हमारे डिब्बों में झांकते हो। हाँ तो क्या मतलब? तुम ऐसा करते ही क्यों हो तांजू? क्योंकि वो तुम्हारा डिब्बा नहीं है। क्या मतलब? बाहर फेंका हुआ डिब्बा पब्लिक का होता है, कोई भी नजर मार सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा ही है। कहा ना नहीं। इधर दो इसे। नहीं दूंगा। बोला ना तुमसे। बकवास मत करो। ये नई टोपी कैसी लगी? हैं? तुमने दरवाजा तोड़ दिया। नहीं, तुमने तोड़ा है। अब बिना दरवाजे के कैसे रहेंगे? रैमजी, ये बास मार रहा है। अब बिना दरवाजे क्या करेंगे? कादरे देखेगी तो बरस पड़ेगी। पापा ये खबर देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी दरवाजों की दुकान है और आज सभी दरवाजों पर 50% की छूट है। चलो फिर चलकर खरीद लाते हैं। तांजू, तुम हमारे साथ चलोगे और दरवाजे को लाने में हमारी मदद करोगे। पर पापा, ये दुकान तो यहाँ से काफी दूर है। कितनी दूर है? शहर के बाहर है। पर एक मिनट, दुकान की अपनी कार सर्विस है, उसमें जा सकते हैं। ये अच्छा होगा, बदबू वाली जगह से। उस बदबूदार डिब्बे को सर से हटाओ निकाटी। पर क्यों? ये तो मुझ पे अच्छी लग रही है। हमें गाड़ी यहीं से मिलेगी ना बेटा? इसके हिसाब से तो गाड़ी को ठीक 2 मिनट में आ जाना चाहिए था। तुम लोगों के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, जल्दी आओ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, अरे पापा जल्दी करो। मजाक कर रहा था। आईला इतनी तेज क्यों? ये तो रॉकेट के स्पीड में भगा रहा है पापा। अरे ड्राइवर, ये गाड़ी इतनी खाली क्यों है? क्योंकि इस बस में कोई दोबारा बैठ ही नहीं पाया। क्या बोल रहे हो? वो सब तो भूल गए थे, तुम लोग भी भूल जाओगे। हाँ, भूल जाओगे, तुम्हारा भी वही हश्र होगा।
क्या भूल गए रैमजी? मैं फ्रिज का स्विच बंद करना भूल गया था। कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहा? तुम्हारी बिल्ली का क्या हुआ जो तुम्हारे पास थी? तुम्हारे पास बिल्ली भी है निकाटी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? कल ही तो घर लेकर आया था। बस रहने दो। अगर कोई हम दोनों की ऐसी बातें सुनेगा तो समझेगा दोनों खिसकेले हैं। अरे दैया, मेरा पेट मार डाला, मर गया। थोड़ी खिड़की खोल देता हूँ ताकि वो सांस ले सके। रुको निकाटिए, तुम्हें तुम्हारी बिल्ली की कसम। वाह कमाल है, कितनी जगह है यहाँ पर। ये क्या था? मेरी तो सांस ही अटक गई। बाहर निकलो, आखिरी गाड़ी 6:30 बजे आएगी और 6:36 पे तुम्हें घर पहुंचा देगी। वैसे एक बात बोलूं, तुम लोग सब कुछ भूलने वाले हो। ये ड्राइवर तो सिर फिरा निकला। निकाटी, ये क्या? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या लगा है? तुम्हारा तो आधा चेहरा बूढ़ा हो गया है निकाटी। इस तरफ अपना नौजवान निकाती और उस तरफ अपना बूढ़ा निकाती। मस्त जोक मारा, दे ताली, देना। नहीं, मैं आधा बूढ़ा हो गया। अब मैं क्या करूँगा? तुम जल्दी ऊपर निकल लोगे, वैसे इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब तो दे दे ताली। निकाटी, तुम्हारे चेहरे को ठीक करने का एक तरीका है। मेरा मतलब दद्दू। निकाटी नहीं भाई, भाई नहीं, दादाजी जो भी हो। बहुत ज्यादा बोल रहे हो छोटू, शांत हो जाओ। ये नई पीढ़ी को तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं तो बूढ़ों की तरह बात करने लग गया। अगर हम उसी तेजी से वापस चलें जितनी तेजी से आए थे, तब शायद तुम्हारा चेहरा फिर से ठीक हो जाए। पर वैसा होने के लिए हमें गाड़ी के लिए 6:30 बजे तक रुकना पड़ेगा। तो आओ जल्दी से उस दरवाजे को खरीद लेते हैं। तो आओ चले अपनी मंजिल की ओर। मुझे खुशी होगी अगर मैं जल्द से जल्द वापस पहले जैसा हो जाऊं। निकाटी, तुम ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। अरे बाप रे, इन्होंने लोहे का दरवाजा क्यों ले लिया? इससे कम हल्का नहीं मिल रहा था क्या? निकाटी की बदौलत हमें 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो कुल मिलाकर 65%। देखा जाए तो एकदम मुफ्त। मैं बूढ़ा नहीं हूँ बेवड़े कहीं के, तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये क्या है? रसीद फेंको इसे। दरवाजों की दुनिया, दुनिया है दरवाजों की। इधर दरवाजा, उधर दरवाजा, सबसे बढ़िया हमारा दरवाजा। अब तक का सबसे घटिया गाना है ये। इतना ही है तो खुद लिख लो ना गाना। अरे चलो, मैं अपना टैलेंट यूं जाया नहीं करता। चलो चले यहाँ से। हाँ? हाँ? 3, 2, 1। मैंने ऐसे पंक्चुअल ड्राइवर नहीं देखा। हाँ, तो लाओ अपनी टिकट। टिकट क्या? टिकट? कौन सा टिकट भाई? टिकट तो हम लोग भूल गए। क्या तुम लोग टिकट भूल गए? मूर्ख हो, टिकट कोई कैसे भूल सकता है? पागलो, दिमाग बेच आए हो क्या? क्या? वो देखो। जिस यात्री के पास टिकट नहीं होगा, वो वाहन में यात्रा नहीं कर सकता। ये अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। पापा, टिकट कहाँ गई? मैंने क्या किया था? दरअसल मुझे याद है, मैंने उसे दुकान के बाहर फेंक दिया था। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी से, हमें वो टिकट ढूंढनी होगी। अरे रुक जाओ, मैं इस लोखंड के दरवाजे के साथ नहीं भाग सकता। अब क्या करें? ये दुकान तो बंद है। जमीन पर देखो, वो रसीद यही कहीं पड़ी होगी। आजा आजा टिकट, आजा आजा, मिल जा। ये है क्या? देखो तो। नहीं, ये तो च्युइंग गम है। हम कहाँ गया? कहाँ है? अरे क्या तुम लोग इसे ढूंढ रहे हो? अरे हाँ, रसीद मुझे दे दो, वो हमारा है। ओह, तुम वही मशहूर सिंगर हो ना जिसे मेरा घटिया गाना पसंद नहीं आया था? हाँ? क्यों, तुम्हारा ये मशहूर सिंगर घर जाने के लिए दोबारा बस में बैठ नहीं पाया? बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। दरअसल मैं मजाक कर रहा था, तुम बुरा तो नहीं माने ना? मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, समझे? मैंने याद भी कर लिया है। दरवाजों की दुनिया क्या कमाल है, मेरे प्यारे दरवाजे, दुनिया में दरवाजा, दरवाजा दुनिया का मेरी जान। मैं चला, बाय। नहीं, खाया क्यों? किस लिए खाया तुमने? शायद उसे भूख लगी हो। चुप करो तांजू, हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं। हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गए हैं। सच में? ये लो फिर, अब मैं इसे और नहीं उठा सकता।
हमें जबरदस्ती उस गाड़ी में चलने को कहा और देखो अब हम कहाँ पर हैं। निकाते अपना मुंह बंद रख। पापा अब हम क्या करेंगे? हम लोग तो फंस गए। हम उस मैस्कॉट का पीछा करेंगे और अपने रसीद को वापस लेंगे। कोई और चारा नहीं है। तुम ये दरवाजा पकड़ो और इसे यहाँ से ले चलो तांजू। कोई नहीं, मत करो। ऐड तो ऐसा रहा है जैसे कलेक्टर है। इस दरवाजे को मैं उठा लेता हूँ। कितनी ज्यादा गर्मी है। अरे अच्छा खासा घर पर आराम कर रहे थे, एक दरवाजा क्या टूटा? इन लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। हाँ, ये क्या है? मुझे कुछ तो दिखा। क्या चीज दिखी? शायद कोई सफेद भालू है। सफेद भालू, वो भी रेगिस्तान में? तुम बहुत घबराए हुए हो तंजू। इसकी बात मत सुनो बेटा। पापा, शायद तंजू ने ठीक कहा। ये क्या है? अब हम क्या करेंगे? मिल गया, जल्दी इसमें कूदो, जल्दी करो। भालू? पापा क्या हुआ? बोल। बस पापा पापा कहता रहता है। अब क्या बोलूंगा, आप मेरे पापा हो ना। हाँ हूँ। हम एक अजीब से गड्ढे में हैं और यहाँ घुप अंधेरा है। अरे बाप रे, उन दरवाजों को तो देखो। देखो तो क्या लिखा है। खराब हुए पड़े दरवाजे? इनमें क्या खराबी है? मुझे तो ये एकदम बढ़िया दरवाजे लग रहे हैं। ये कैसे नंबर्स हैं? ये क्या है? ये तो एकदम नई जगह लगती है। बंद करो इसे, बंद करो। एकदम से ठंड लगने लग गई। तो इसमें क्या है? अरे बाप रे। मुझे लगता है कि हम सबको सारे दरवाजे चेक करने चाहिए। अगर मदद नहीं मिली तो 5 मिनट के अंदर हम सब यहीं मिलेंगे। सब समझ गए? अब तो सब भगवान के भरोसे है। अरे भागो। भागो जल्दी से, भागो। पापा, मुझे समझ आ गया कि इन दरवाजों पर इन नंबरों का क्या मतलब है। वाह शाबाश। ये कोऑर्डिनेट मेरे साथ पहेली मत बुझाओ। कोऑर्डिनेट दरअसल धरती पर एक खास जगह की न्यूमेरिकल वैल्यू है, समझे? अरे बाहर यार, जल्दी करो। पहले बूढ़े लोग चढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। बेटे अब हम क्या करें? तुमने कोऑर्डिनेट समझाया और चुप हो गए। एक मिनट। जब मैं नक्शे को ऑनलाइन देख रहा था तब मैंने घर का कोऑर्डिनेट सीखा था। मैं नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे एक पेन दो। ये लो, पर मुझे वापस कर देना। अमेरिका से लाया था मैं। 26, 32, 21। ओ, वो जल्दी करो, वो आ रहे हैं। हाँ, याद आया, 19। जल्दी से सबको दो। चला। मैं भी आया। हम बच गए मेरे बहादुर बेटे। अब मुझे मेरा पेन वापस कर दो साकिर, बहुत ही कीमती पेन है ये। मैं कोई उधारी नहीं रखता, पकड़ो इसे। अरे दरवाजा बिल्कुल ठीक है। वाह, अब भी एकदम सलामत है। दोस्तों, मैं तो अब भी आधा बूढ़ा हूँ। दद्दू जी, मेरे प्यारे दद्दू। प्यारे दद्दू। घबराओ मत निकाटी, तुम कल तक ठीक हो जाओगे। कहो तो तुम्हें थोड़ा फ्रेश क्रीम दे दूं, निकाटी।